बेहतरीन ड्रामा सीरियल कलंदर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तबरेज़ परेशान है क्योंकि उसको देखकर घर से सुंबल बाहर निकाल देती है। जैसे ही इसको अंदाज़ा हो जाता है, इस पर उसका बाप सुंबल का कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं पूरा पूरा बदला लूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि अब इस लड़के का क्या करना है। आगे से सुंबल कहती है कि हाँ, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि मैं किसी हाल में इसको माफ़ नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूँगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है और सुंबल की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और उसकी तबीयत देख कर उसके बाप को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़्यादा बदला लेने का सोच लेता है और कहता है कि मैं अब इस तबरेज़ को नहीं छोड़ूँगा। इतना बड़ा फ्रॉड आखिर वो हमारे साथ कैसे कर सकता है? बहुत बड़ा धोखा किया है उसने हमारे साथ, इसलिए वो अपने ज़हन बना के बैठ जाता है कि इसको तबाह करके रख देगा क्योंकि उसने उसकी बेटी को रुलाया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस तबरेज़ के घर में जैसे ही आता है तो बिल्कुल रोना-पिट्टी सी पड़ी होती है और सब घर वाले काफ़ी उदास होते हैं। लेकिन तबरेज़ का बाप जो है वो तबरेज़ को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो और तुम अपने ज़हन से निकाल दो कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें उस लड़की के साथ देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं करता था क्योंकि वो लड़की तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। वो लड़की बिल्कुल तुम्हारा जीना मुहाल करके रख देती अगर मज़ीद तुम उसके साथ रहते। आगे से तबरेज़ कह रहा है अपने बाप को कि मैं जानता हूँ कि वो लड़की बहुत ज़िद्दी और घमंडी है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे सारे ख्वाब उसके साथ ही जुड़े थे। चाहे जो मर्ज़ी हो जाता मैं उससे एक साथ जुदा ना होता वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस पर उसका बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो और अपनी फैमिली यानी दुर्योधन को देखो, उसका क्या करना है उस पर ध्यान दो। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि तुम्हारी इस तरह की बातों को वो बर्दाश्त कर सके। इस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आखिर कैसे अपने सारे ख्वाब तोड़ते हुए देख रहा हूँ और कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको बड़े दिलासे-शिलासे दे रही है और कहती है कि मेरा बेटा तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहाना कर दो कि वो मैंने जो शादी की थी वो बस दबाव में आके कर ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम कहती हो तो अभी और इसी वक़्त मैं उस लड़की को तलाक दे देता हूँ। ये सारी बातें दुर्योधन को पता चलती है तो दुर्योधन को काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है कि आखिर उसकी सास उसके पीछे क्या रंग लगा रही है। यानी कि क्या हाल कर रही है और किस तरह से दिमाग भर रही है तबरेज़ का। लेकिन तबरेज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो कभी भी दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि वो दुर्योधन को कहता है कि तुमने तो यही चाहा होगा कि मैं वापस आ जाऊँ और सारा कुछ ऐसा ही हो जाए। आगे से वो कहती है कि हाँ, ये तो हर कोई औरत यही चाहती है कि उसका शौहर उसके पास रहे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आपके ख्वाब जो हैं वो कभी पूरे ना हों। आगे से वो कहता है कि देखो आज तुमने जो दुआ माँगी वही होकर रहा। मेरे सारे ख्वाब सारा कुछ टूट चुका है। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। अब तो तुम खुश हो। इस पर दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। जूही को अपने किए का कोई भी अफ़सोस नहीं है और वो बार-बार यही कहती है कि वो लड़की है ही इसी काबिल थी क्योंकि वो तो अपने घर में चली गई है और बड़े आराम सुकून से रह रही है। उसको कोई भी परवाह नहीं है। चाहे कोई जिए या मरे उसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। इसलिए वो साफ-साफ कहती है कि मुझे तो अपने मामलात से सारे दूर ही रखो। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन है और आप लोगों ने आके मज़ीद मेरे दिमाग ख़राब कर दिए हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इधर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती।